हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ कोमल। और अब तक आप मेरी 3 वीडियो स्टडी कर चुके हैं मैट्रिसेस पे। उस पर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट मैट्रिसेस का समझ चुके हैं और अब आज हम पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, जो हमें फर्दर हेल्प करेगा मैट्रिसेस को समझने में। तो बच्चे आज हम स्टडी करेंगे एडजॉइंट को। एडजॉइंट कैसे निकलता है बच्चे? ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये आपके पास 2 × 2 की मैट्रिक्स है बच्चे। एडजॉइंट निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालने पड़ेंगे? कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है बच्चे, इस मैट्रिक्स का हमें सबसे पहले कोफैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले कोफैक्टर आपको पता है रिप्रेजेंट करता है कैपिटल ए को, और आपने पहले एलिमेंट का निकालना है तो 1 1 आपको पता है -1 1 + 1, इस रो और इस कॉलम को छोड़कर 1, तो इसका आंसर क्या निकला बच्चे? 1। ऐसे ही A1 2 का क्या निकलेगा? -1 1 + 2, इस रो और इस कॉलम को छोड़ के विच इज 2 2 1। इसके लिए बच्चे आपको पता है फिर से -1 इस 2 + 1, क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में कोफैक्टर्स निकालना सिखा रखा है कि कोफैक्टर्स निकलते कैसे हैं, तो आप सबको ये अच्छे से पता है कि कोफैक्टर्स निकलते कैसे हैं। -1 2 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ के विच इज 5, और इसका आंसर क्या आया बच्चे? 5। तो हमारे पास कोफैक्टर्स क्या बिल्ड हो गए हैं? हमारे पास कोफैक्टर्स बिल्ड हो गए हैं 1, A1 2 की जगह क्या आएगा? -2 2 1 -2 एंड 5। बच्चे ये तो हो गए कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। अगर आपको एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज आपको पता है इस सिग्नल से शो होता है। आपको पता है ट्रांसपोज में क्या होता है? कॉलम रो बन जाती है, रो कॉलम बन जाते हैं। 1 एंड -2 यहाँ चला जाएगा। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको सिखाया हुआ ट्रांसपोज कैसे देते हैं, -2 एंड 5। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है बच्चे? ये बहुत इजी कंसेप्ट था और इससे आपने सीख लिया कि एडजॉइंट मैट्रिक्स का कैसे फाइंड आउट करते हैं। बहुत सिंपल कंसेप्ट। आई होप आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर समझ आ गया और आपको पता चल गया वो ये करना कैसे। अब हम अगला पढ़ते हैं 3x3 मैट्रिक्स का। तो बच्चे अब हम समझेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है आपके पास 3 × 3 का। बच्चे बहुत आसान है। सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो फाइंड आउट करते हैं बच्चे। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है बच्चे A/A का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये इसका फॉर्मूला है बच्चे। इससे पहले कॉन्सेप्ट में आपने एडजॉइंट ऑफ ए समझ लिया है और डिटर्मिनेंट भी आपको पता है कैसे निकलता है, पर हम एक बार क्वेश्चन करके देखते हैं पूरा। पहले हम फाइंड आउट करेंगे बच्चे डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट ऐसे करते हैं, पहले हम इसको 1 1 0 2 2 5 4 3 0 3 बच्चे। पहले हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं ए विच इज 1। इस रो इस कॉलम को हटा देते हैं, 5 3 15 -0 -2, इस रो इस कॉलम को डिलीट कर देते हैं, -0 + 3, इस रो इस कॉलम को डिलीट कर देते हैं, 0 -10 15 -0 + 3 × -10 विच इज 15 - 30 विच इज -15। बच्चे ये जो वैल्यू आई है ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। आपको पता है एडजॉइंट के लिए सबसे पहले आपको कोफैक्टर्स चाहिए। कोफैक्टर्स ऑफ ए। ठीक है बच्चे, A1 1 आपको पता है A1 1 है तो आपके पास 1 + 1 2 हो जाएगा। इस रो इस कॉलम को डिलीट कर दीजिए, 5 3 15 -0 A1 2 -1 1 + 2, इस रो इस कॉलम को डिलीट कर दीजिए, 0 -0 A1 3 -1 1 + 3, इस रो इस कॉलम को डिलीट कर दीजिए, 0 -10। फिर हम फाइंड आउट करेंगे बच्चे A21 -1 2 + 1, इस रो इस कॉलम को डिलीट कर दीजिए, 6 -12 A22 -1 2 + 2 3 -6 A23 को हम फाइंड आउट करेंगे बच्चे।
4 minus 4, A31, which is 0 minus 15, A32, 5, 4 minus 4, A33, minus 1, 6, 5 minus 0। बच्चे सारे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास 15, 0, minus 10, ये हमारे पास ओड है, ओड, ये प्लस 6 बन जाएगा बच्चे। हमारे पास इसकी क्या वैल्यू बनेगी, ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, ये हमारे पास -3 हो जाएगा। ये हमारे पास बनेगा ओड, ये 0 है, ये आएगा हमारे पास बच्चे -15, ये 0 है, ये आएगा बच्चे 5। अब आपने फाइंड आउट कर लिया कोफैक्टर्स। अब हम लिख लेते हैं इसके कोफैक्टर्स क्या बनेंगे। 15, 0, -10, 6, -3, 0, -15, 0 एंड 5। आपको पता है इन सब का हमें एक ट्रांसपोज लेना है। इसका ट्रांसपोज क्या निकलेगा बच्चे, 15, 6, -15, 0, -3, 0, -10, 0 एंड 5। आ गया बच्चे आपके पास ट्रांसपोज। आपको पता है आपने डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर रखे हैं और आपने अब एडजॉइंट भी फाइंड आउट कर लगता है। अब हम फॉर्मूला में ये सब वैल्यूज पुट कर देते हैं। A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/-15, 15, 0, -10, 6, -3, 0, -15, 0 and 5। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आई होप सो आपको इनवर्स क्लियर हो गया होगा बच्चे, जिसका ऑर्डर हमारे पास 3×3 है। ये इसका फॉर्मूला है। आपको डिटर्मिनेंट निकालने आता है, आपको एडजॉइंट भी निकालना आता है और ये बहुत आसान है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। हम स्टडी करते हैं बच्चे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। जो हमारे पास मैट्रिक्स है A की वैल्यू गिवन है और ये हमारे पास 2×2 की मैट्रिक्स है। बच्चे एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ। देखिए बच्चे, A इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। ऑब्वियस ही बात है बच्चे, A इनवर्स को क्या होगा, हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए A इज इक्वल्स टू IA का यूज़ करते हैं। वो क्यों बच्चे, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट वही मैट्रिक्स आती है, सेम। क्लियर है बच्चे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर A इंटू आइडेंटिटी इनवर्स ऑफ A को मल्टीप्लाई करा जाएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स इटसेल्फ आती है। ठीक है बच्चे, तो अब हमने क्या करना है बच्चे, अब हमने कुछ वैल्यूज को पुट करना है। देखिए आपके पास ये मैट्रिक्स गिवन हुई है हमारे पास 5, 2, 2 एंड 1, 5, 2, 2 एंड 1 इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको 2×2 की पता है बच्चे, मैंने आपको बताई हुई है, इनटू A। अब इसमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगानी है। इसका क्या मतलब होता है बच्चे, हमें रो में कुछ ऐसे ऑपरेशंस लगाने हैं ताकि हमारा आंसर जो है आ सके, यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म हो सके। तो सबसे पहले हम लगाएंगे रो 1 पे। रो 1 में से रो 2 को माइनस कर देंगे। 5 - 2, 3, 2 - 1, 1, 2, 1। हमने क्या किया बच्चे, 5 में से 2 को माइनस करा, 2 में से 1 को माइनस करा। ऐसे ही सेम 1 में से 0 आएगा 1 ही होगा, 0 में से 1 जाएगा -1, 0 एंड 1, ये एक इक्वल है। अगेन बच्चे अगर हम इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं 2×2 की, विच इज दिस, तो हमें अगेन माइनस करना पड़ेगा। R1 पे ऑपरेशन लगाएंगे कि R1 में से R2 माइनस करेंगे, तो क्या रिजल्ट बैठेगा बच्चे, 3 - 2, 1, 1 - 1, 0, 2 एंड 1। वो अगेन किसके इक्वल होगी, अगर इसमें से 0 माइनस करेंगे 1, इसमें से अगेन माइनस करेंगे तो -2, 1 और A।
यहाँ तक फॉर्म हो गया बच्चे। अगर हमें इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है बच्चे, और क्या ऑपरेशन हम इसमें लगाएंगे बच्चे? अब इसमें हम R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे। R2 में कैसे? R2 में ऑपरेशन लगाएंगे बच्चे, R2 में ऑपरेशन लगाएंगे R2 माइनस R1। उससे क्या फर्क पड़ेगा बच्चे? 1, 2 माइनस 1 1 0। अगर 1 में से 0 माइनस करें तो आंसर भी हमारे पास 1 आएगा। इसमें भी बच्चे हम माइनस करेंगे तो 1, 0 माइनस 1 माइनस 1। इसमें लगाएंगे अगेन 1, यहाँ पे जाके 3 हो जाएगा और ये 2 और ये हो जाएगी 1। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चे। देखिए बच्चे, अब इसमें सिर्फ यहाँ हमें 0 बनाना है। अब 0 कैसे आएगी? अगर हम क्या करेंगे बताइए बच्चे? अगर हम दोबारा से R2 पे ऑपरेट करेंगे, R2 में से R1 को अगेन हम माइनस करेंगे। अब देखिए बच्चे, जब R2 में से R1 को माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 0 0, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू, इसमें से हम माइनस करेंगे -2, इसमें से हम माइनस करेंगे -5। ये आ गया हमारे पास A के इक्वल। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म हो गई और आपको ये वाली चीज़ मैंने बताई थी। तो ये क्या हुआ? A इनवर्स, क्योंकि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग A हमारे पास है, A इनवर्स ये हो गया। तो A इनवर्स इंटू A इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये जो है ये इनवर्स है। A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 5। दिस इज द आंसर। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया हो बच्चे। बहुत इजी कंसेप्ट है, बस हमने कुछ रोज पे ऑपरेशंस लगाए हैं। जैसे R1 पे ऑपरेशन लगाया, R1 पे, फिर R2 पे अगेन हमने R2 पे ऑपरेशन लगाया ताकि हमारे पास आंसर आ सके। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो, आप इससे गेन कर पाएँ, मैट्रिक्स को सॉल्व कर पाएँ, तो इस वीडियो का पर्पस पूरा हो जाएगा। थैंक्स।